बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं ये बताऊंगा कि मलेशिया की एलबी मार्केट, जिसको लंडा बाज़ार बोलते हैं, इसमें क्या मुनफरिद चीज़ है कि जो पाकिस्तान के लंडे बाज़ार में नहीं होती और ये मलेशिया की इस लंडे बाज़ार की मार्केट में होती है। ये बहुत ही इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प लंडा बाज़ार है। इसमें और पाकिस्तान के लंडे में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है। मलेशिया के लंडे और पाकिस्तान के लंडे में ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का जो लंडा है दूसरे मुल्कों से लिया जाता है, जो कि तकरीबन बिल्कुल फ्री मिलता है, और फिर उसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करके उसको सस्ते दामों बेच दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो महंगी होती हैं। लेकिन मलेशिया का लंडा मुनफरिद इसलिए है क्योंकि इसके रेट और कीमत बहुत ही मुनासिब और सस्ती भी होती है। लेकिन यहाँ की चीज़ का, यहाँ की पैंट, शर्ट, कोट, जूते, शूज़, इन सब का रेट भी सस्ता होता है और चीज़ जो है ब्रांडेड भी होती है, पायदार भी होती है, और इसके पहने हुए कोई बंदा ये अंदाज़ा नहीं कर सकता कि ये जो चीज़ पहनी हुई है ये इस बंदे ने सस्ती मार्केट से ख़रीदी है। ये मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो लंडा मलेशिया में इस्तेमाल होता है ये कहाँ से आता है। हकीकत में ये लंडा नहीं होता, ये बिल्कुल पायदार और ज़बरदस्त फैक्ट्रियों से तैयार किया गया माल होता है। अक्सरियत ऐसा होता है बाहर के मुल्कों में कि कोई ब्रांडेड कंपनियां अपनी किसी चीज़ बनवाने के लिए किसी फैक्ट्री को ऑर्डर करती हैं, लेकिन वो ऑर्डर जब स्टार्ट होता है, वो फैक्ट्री में बनना तैयार हो जाता है, तो आपको पता है कि इन मुल्कों में अब जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो होता कुछ यूँ है कि अगर कुछ 50,000, 30,000, 40,000 चीज़ की एक लाट जो है उसका ऑर्डर मिलता है फैक्ट्री को, कंपनी को, तो वो जल्द अज जल्द उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं और वो फ़ौरन ही काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ही 500 पीस या 1000 तक पीस बन जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है गलती निकल आती है, चाहे वो साइज़ की हो, चाहे वो सिलाई की हो, धागे की हो, ज़िप की हो, जिसकी वजह से वो माल रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब फैक्ट्री को वो ज़िम्मेदारी जो माल की होती है वो फैक्ट्री के ऊपर डाली जाती है कि हमने आपको ऑर्डर इस साइज़ का दिया था, इस धागे का दिया था, इस कलर का दिया था, लेकिन आपसे मिस्टेक हो गई या गलती हो गई, लिहाजा हम ये माल नहीं खरीदना चाहते। लेकिन वो फिर जो लॉस होता है, नुकसान होता है, वो कंपनी भी नहीं उठा सकती, जो फैक्ट्री तैयार करते हैं वो भी नहीं उठा सकती। लिहाजा वो अपना माल किसी ना किसी कंटेनर में या कंपनी के किसी भी हिस्से में सेव कर लेती है, और इस तरह से वो माल जो रिजेक्ट माल होता है वो इकट्ठा होता रहता है। फिर वो कभी ना कभी कोई डीलर तलाश करते हैं जो कि इस तरह के सस्ते बाज़ार लगाता हो, तो वो फिर उस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट करके किसी भी तरह से वो माल औने पौने दामों बेच दिया जाता है। और फिर ये मलेशिया में इस तरह ये फैक्ट्रियों से ख़रीदा गया माल सस्ते दामों बेच दिया जाता है, जिससे लोगों को एक स्टैंडर्ड की चीज़ भी मिल जाती है और सस्ती भी मिल जाती है। जैसा कि मैं आपको रेट दिखा रहा हूँ, साथ साथ ये लेडीज़ ट्राउज़र है। उससे पहले मैंने आपको लेडीज़ ड्रेस दिखाए हैं, ये भी लेडीज़ ड्रेस हैं, और ये बहुत इंतहाई खूबसूरत और डिज़ाइन ज़बरदस्त कमाल के कलर हैं, जो कि लेडीज़ पहनकर कोई भी बंदा ये अंदाज़ा नहीं कर सकता कि ये सस्ती मार्केट से कपड़े ख़रीदे गए हैं। आप ये देखें, अंदाज़ा करें कि ये मलेशिया में ये जो कपड़े हैं ये 5 रुपये में लगे हैं। मलेशियन रिंगट में इनकी कीमत 5 रिंगिट है, 10 रिंगिट है। ये पाकिस्तानी जो 5 रिंगिट है वो पाकिस्तानी रुपयों में अगर कन्वर्ट किया जाए तो वो पाकिस्तानी बनते हैं 200 रुपये, और जो 10 रिंगिट की चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं तो उसके पाकिस्तानी बनते हैं 400 रुपये। लेकिन इतनी महंगाई के दौर में मलेशिया के अंदर इतना सस्ता कपड़ा मिलना ये बहुत ही लोगों की खुशकिस्मती है। आप ये मत सोचें कि ये सिर्फ गरीब लोग या गरीब तबका इस्तेमाल करता होगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें आप, पैंटों के जीन्स की पैंटें हैं, ये बहुत ही खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त कलर हैं जीन्स के, और वो भी 10-10 रिंगट में, 5 रिंगट में यहाँ पर सेल लगी हुई है। यहाँ पर मैं अक्सरियत से जब गुज़रता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग मोटरसाइकिलों पे यहाँ पर आकर शॉपिंग कर रहे होते हैं।
लोग गाड़ियों पर आकर यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल भी एक मजाक नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत कपड़े हैं और आपको यहाँ से हर किस्म की शर्टें, जीन्स की पैंट कोट, ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट, ट्राउज़र, इस तरह का कोई भी ड्रेस अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ब्रांडेड कंपनियों का माल मिलेगा। लेकिन जब इस मार्केट में वो ब्रांडेड कंपनियों का माल सेल किया जाता है तो सिर्फ करते ये हैं कि उनके ब्रांड का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता। फैक्ट्री जब अपना माल इस तरह की मार्केटों में सेल करती है, सस्ते दामों सेल करती है, तो वो जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का उनके पास माल पड़ा होता है, रिजेक्ट माल, उसकी सिर्फ स्टैम्प मोर जो है उनके सिग्नेचर हैं वो हटा दिए जाते हैं और फिर वो माल इस तरह से गरीब लोगों तक पहुंचता है और लोग इस माल को बड़े शौक़ के साथ खरीदते हैं और पहनते भी हैं। अगर आप ब्रांडेड पैंट या कोई भी शर्ट ब्रांडेड खरीदते हैं, बहुत महंगे दामों ओरिजिनल खरीदते हैं, ब्रांड से जाकर, स्टोर से जाकर खरीदते हैं, तो वो आपको बहुत महंगी मिलेगी। अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ भी है तो वो 2 से 3 दफ़ा आप पहनेंगे, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत पुराना कपड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे आप उकता जाएंगे, तंग आ जाएंगे और उसको पहनना छोड़ देंगे। तो उससे बेहतर है कि बंदा इन जैसी मार्केटों में जाए जहाँ पर सेल में कपड़े लगे होते हैं, सस्ते कपड़े लगे होते हैं, बंदा वहाँ से जाकर सस्ते कपड़े महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ख़रीदता रहे, पहनता रहे और अपना शौक़ पूरा करता रहे। ये देखें जनाब कितने खूबसूरत ब्लैक कलर के कोट हैं, हर कलर के यहाँ पर कोट लगे हुए हैं, हाँ जी, और हर कलर, हर डिज़ाइन, हर फैशन में, हर साइज़ में लगे हुए हैं और ख़रीदते हैं लोग। यहाँ ऑफिस में मैंने अक्सरियत देखा है, जो लड़के काम करते हैं ऑफिस में, होटलों की मैनेजमेंट में, वो यहाँ से मैंने उनको ब्लैक कलर के कोट बहुत दफ़ा ख़रीदते हुए देखा है और ये हैं भी बड़े सस्ते। तो इस तरह का कोट अगर आप ब्रांडेड लेने चले जाएं किसी भी ब्रांड की दुकान से तो वो आपको बहुत ही महंगा मिलेगा, जबकि आपको यहाँ से सिर्फ एक पाकिस्तानी 1000 या 1200 रुपये में ये कोट ज़बरदस्त कलर का मिल सकता है। अगर ऐसा कोट आप किसी शॉप पर ख़रीदने जाएं पाकिस्तान में, आपको 4-5 हज़ार से सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इनके साथ ये देखें ड्रेस शर्टें लगी हुई हैं, पैंट लगे हुए हैं, कोट लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है और लोग जनाब खरीदते हैं यहाँ से। और ये देखें कितनी खूबसूरत ये शर्टें हैं। ये शर्टें अगर किसी ब्रांडेड दुकान पर जाएं तो पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कम पेश आपको 2000 में मिलेगी, जबकि आपको यहाँ सिर्फ 200 रुपये में मिलेगी, 200 रुपये में और 400 रुपये में। तो नाज़रीन, आपको आज की मेरी ये कोशिश कैसी लगी, आपने मुझे बिल्कुल आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं, और आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान और मलेशिया के लंडे में आपको वाज़ेह फ़र्क पता चला है या नहीं चला। इसके साथ साथ मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो ब्रांडेड शूज़ लोग बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं यूरोप ममालिक में, फिर वो देखें औने पौने दामों इन जैसे सस्ते बाज़ारों में सेल कर जाते हैं। और फिर ये लोग देखें पुराने जूतों को भी ये इतने महंगे ख़रीदते हैं कि ये पाकिस्तानी अगर वो में देखा जाए तो इनकी कीमत 3000 से ऊपर है। यहाँ पर जितने शूज़ सेल में लगे हुए हैं ये ब्रांडेड शूज़ ख़रीदे गए हैं गोरे लोगों से और इनको 3000 से ऊपर यहाँ पर सस्ती मार्केट में बेचा जा रहा है। और आप अंदाज़ा करें कि अगर ओरिजिनल ये शॉप से जिन लोगों ने ख़रीदे होंगे वो उस वक़्त इनकी क्या कीमत होगी। यहाँ पर लेडीज़ शूज़ और जेंट्स शूज़ भी लगे हुए हैं। तो जनाब ये था आज का वाज़ेह फ़र्क पाकिस्तानी सस्ती मार्केटों और यहाँ की सस्ती मार्केटों में। तो यहाँ के लंडे और वहाँ के लंडे में ये फ़र्क है कि यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल और कंपनियों से माल ख़रीदा जाता है, सिर्फ़ उन कंपनियों की ऊपर स्टैंप नहीं होती। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।